आज हम विज्ञान का प्रयोग करेंगे जो 6 to 8 के बच्चों के लिए, 6, 7, 8 के, जो इस प्रयोगशाला पुस्तिका विज्ञान की जो है ये हमारी इसके अंतर्गत, इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो हम एक नज़र देख लेते हैं। उसमें हमें जो है एक ये समतल दर्पण चाहिए, और उसके साथ में हमें ये कुछ ये चांदा चाहिए, और ये जो है कुछ पेपर पेन की ज़रूरत होती है, उसे लेते हैं। और ये पेंसिल है, पैमाना है, और एक हम ये जो है प्लेन पेपर लेते हैं। इसको हम इसे ड्राइंग बोर्ड पर फिट करते हैं इस तरीके से उस प्रयोग को करने के लिए। तो अब हम इसे ड्राइंग बोर्ड पर किस तरीके से सेट करते हैं। इसे को हम जो है समतल दर्पण के प्रयोग के लिए हमने एक सीधी रेखा खींची है। इसे हम सीधी एक रेखा खींच लेते हैं, और इसके बीच में जिसे हम जो है ये इस तरीके से इसे एक समतल दर्पण मानते हैं, और बीच में इसके हमने ये अविलंब खींचा। फिर ये दूसरी रेखा खींचते हैं, ये इस तरीके से, इसे हम नाम देते हैं अविलंब। अब हम इस तरीके से इनको ये मिरर के द्वारा, देखिए हमने इस पेपर को पेन पर बोर्ड पर इस तरीके सेट कर लिया है, और इस समतल दर्पण को एक स्टैंड के द्वारा इसको यहाँ पर रोक लिया है, और हमने एक जो है ये पिन लगाई, ये है आपतित किरण। तो ये जो रेखा जा रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये और ये बीच में अविलंब है। जब ये आपतित किरण जाएगी तो अविलंब यहाँ से टकरा कर जब वापस आएगी तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी, और हम इसको किरण को इसमें किस तरीके से सेट करेंगे पिन के द्वारा अब हम देखते हैं। तो इस आपतित किरण को हम इसी शीशे में देख करके समतल दर्पण में ये कि पिन हम कैसे लगाई जाती हैं। ये आपतित किरण है जो जा रही है, तो इसमें जो 2 पिन हैं उनको हम एक आंख से देख करके किस तरीके से उसी तल में लगाते हैं जो एक ही सीध में हमें दिखाई दें, आंखें बंद करके। देखिए ना, ये हो गई रेड वाली जो है P1 P2, अब ये P3, अब हम P4 चौथी पिन और इस तरीके से लगाते हैं आंख बंद करके, एक जो हमें एक ही तल में दिखाई दे। देखिएगा अब ये एक ही सीध में जो है हमें दिख रही है। इस तरीके से परावर्तन के नियम का सत्यापन होता है। ये इस तरीके से हमें दिखाई देंगी एक ही। आप देखिएगा I और परावर्तन कोण R, तो इसका मान रखते हैं। तो इस तरीके से ये हम प्रक्रिया को 3 बार इसका परीक्षण लेते हैं और 3 बार माप इनकी निकालते हैं। हमें कॉपी पे किस तरीके से करना है, हमें लिखना है प्रयोग नंबर 1 सबसे पहले, फिर उसमें हमारा टॉपिक है
समतल दर्पण से परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। तो उसमें हमें आवश्यक सामग्री यानी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़ या पेपर, समतल दर्पण पट्टिका स्टैंड सहित, कुछ पेपर, पेन, पेंसिल, पैमाना, चांदा आदि। अब हम इसमें समतल दर्पण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था उसी तरीके व्यवस्थित करते हैं और उनको 3 बार हम उसके प्रयोग को करते हैं। तो तीनों बार अलग अलग रीडिंग निकलेंगी। उसमें क्या है कि परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसमें आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो उसमें हम 3 बार प्रेक्षण यानी 3 बार प्रयोग करेंगे। तो पहले में आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर, यानी कि आपतन कोण जितना ये आएगा, मान लीजिए 30 अंश आया है तो ये भी 30 ही आएगा। अगर ये 40 आया है तो ये भी 40 आएगा, और ये 35 आया है तो ये भी 35, यानी जो कोण ये आएगा वही कोण ये आएगा। तो हमें 3 बार इसका प्रयोग करना है पिन लगाकर और उनकी लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा समतल दर्पण के परावर्तन का नियम हो जाता है और आपका ये प्रयोग पूरा हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले प्रयोग में, तब तक आप इसे कीजिए। धन्यवाद।